ट्रीटमेंट की जहाँ तक हम बात करें तो उसमें हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जिसके अंदर हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके जोड़ की जो ख़राबी है उसको रोका जा सकता है या उसको स्लो डाउन किया जा सकता है। एजिंग प्रोसेस है डेफ़िनेटली, उसको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसके साथ हम स्लो डाउन कर सकते हैं। उसके अंदर शू वेयर आ जाता है, उसके अंदर आपके अगर कोई अफेक्टेड जॉइंट्स हैं तो वहाँ पर फिर स्टिक का यूज़ आ जाता है, स्टेयर क्लाइंबिंग और अवॉइडेंस ऑफ एनी ट्रॉमा और इस तरह की चीज़ें। उससे ये फिर हम ये नॉन फार्माकोलॉजिकल या नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाती है आर्थराइटिस की। अगर हम बात करें मेडिकल ट्रीटमेंट में, उसमें फिर हम दो चीज़ें बताते हैं। एक तो ये है कि मेडिसिन्स जो कि फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है, और दूसरा फिर सर्जिकल ऑप्शंस। तो हमारे पास नॉन सर्जिकल ऑप्शंस, मेरा ख्याल है ऑर्थोपेडिक सर्जन के नाम से सुन के अक्सर पेशेंट इसलिए घबरा जाते हैं कि भाई इन्होंने तो रिप्लेसमेंट ही करना है। ऐसा नहीं है, हम लोग मेडिसिन्स से लेके तो जिसके अंदर पेन किलर्स और एनाल्जेसिक्स, एनसेड्स वगैरह यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास इंजेक्शंस जो कि जोड़ के अंदर टीका लगाया जाता है। वो पहले ज़्यादा हाइलुरोन एसिड यूज़ हुआ करता था, जिसमें जो जोड़ का नॉर्मल फ्लूइड है उसकी कंपोजिशन होती है। अब लेटेस्ट जो है वो पीआरपी और स्टेम सेल्स की तरफ जो है एडवांसमेंट हो रही है। तो ये सारी नॉन सर्जिकल ऑप्शंस आ जाती हैं, और उसके बाद फिर फाइनली देन वी हैव सर्जिकल ऑप्शंस। सर्जिकल ऑप्शंस में भी काफ़ी तरह की सर्जिकल ऑप्शंस होती हैं। सिर्फ एक टोटल नी रिप्लेसमेंट नहीं होता, तो या टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ द जॉइंट्स नहीं होते, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं।